साथियों, तो आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एवन इंग्लिश 360 डिग्री पर। लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए पोएम टू अ स्काईलार्क बाय पीबी शैली। पीबी शैली द्वारा लिखी गई पोएम है, इस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, पोएम टू अ स्काईलार्क। सो बेसिकली दिस पोएम इज बीइंग कंपेयर्ड, ये पोएम कंपेयर्ड की गई थी किससे? ओड टू अ नाइटिंगेल से, जो कि जॉन कीट्स की पोएम। सो ओड टू अ स्काईलार्क ये भी एक बेटा ओड है, और ओड का हमें पता है कि जो ओड होती है वो किसी को क्या करती है? एड्रेस करती है। सो ओड इज अ एड्रेसिंग सॉन्ग, ये एड्रेसिंग सॉन्ग है। और इधर किसको एड्रेस करती है इस पोएम में? इट इज रिटन इन द प्रेज और एड्रेस ऑफ स्काईलार्क। किसकी प्रेज में लिखी गई है? इन द प्रेज ऑफ अ स्काईलार्क। स्काईलार्क की प्रेज में ये लिखी गई है। एंड दिस इज बीइंग रिटन इन 1820। 1820 में लिखी थी, और किसने लिखी थी बेटा? पीबी शैली। ये पीबी शैली है, पीबी शैली ने ये लिखी थी। It is written in 1820, 1820 में लिखी गई थी। एंड पब्लिश्ड इन 1820, और उसी ईयर में पब्लिश्ड हुई थी ये। विथ उनका एक वर्क था पीबी शैली का, उसी के साथ पब्लिश्ड हुई थी। कौन सा वर्क था वो? विथ प्रोमेथियस अनबाउंड। एक लिरिकल ड्रामा था, प्रोमेथियस अनबाउंड। इसके साथ पब्लिश हुई थी, विथ प्रोमेथियस अनबाउंड। सो this is an ode which is written which is directly addressing the bird skylark को एड्रेस कर रहा है। एंड इट इज रिटन फॉर द प्रेज ऑफ स्काईलार्क। स्काईलार्क की प्रेज में लिखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी ऑफ सॉन्ग, जो उसकी प्योरिटी है उसके म्यूजिक में। सो इट इज रिटन फॉर द praise of purity, praise of purity, purity किसकी? purity of music of skylark। स्काईलार्क की म्यूजिक की जो प्योरिटी है उसकी तारीफ में ये लिखा गया है ओ टू अ स्काईलार्क। एंड दिस इज बेसिकली, ये जो पोएम है, ये जो ओड है, ये पीबी शैली ने कब लिखा? ये पीबी शैली जब इटली गए तो इटली में ही वॉज बीइंग इंस्पायर्ड, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। एक स्काईलार्क का मधुर सॉन्ग उनको छू गया। सो ही वॉज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए उस स्काईलार्क के सॉन्ग से। एंड ही डिसाइडेड टू राइट एन ओड, मतलब उन्होंने सोचा कि मैं स्काईलार्क की प्रेज में सॉन्ग लिखूंगा। सो वहां से उन्होंने डिसीजन लिया। सो पीबी शैली वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे बाय द सॉन्ग ऑफ अ रियल स्काईलार्क इन इटली। कहां पे? इन इटली। एंड दिस पोएम इज इन 105 लाइन्स, 105 लाइन्स में बेटा ये पोएम लिखी गई है, इन 105 लाइन्स। और 105 लाइन्स का क्या मतलब है? 21 स्टेंजास। जिसकी राइम स्कीम क्या है बेटा? राइमिंग स्कीम जिन स्टेंजास की है ए बी बी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजास। ये राइमिंग स्कीम है उन स्टेंजास की। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। ये इंट्रोडक्शन दी है मैंने आपको पोएम की। अब चलते हैं आगे अपनी पोएम की तरफ। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। हेल मीन्स क्या होता है बेटा?
It means enthusiastically welcoming someone. So hail means enthusiastical welcome, मतलब एक उत्साह के साथ enthusiastically किसी को वेलकम करना, यानी with the energy, with the उत्साह. Hail to thee यानी welcome to you, welcome to you. Blitz spirit, what do you mean by blitz spirit? Welcome to you, blitz spirit. Blitz means happy. So welcome to you, happy spirit. Happy spirit means soul. Welcome to you, happy soul. Happy soul तुम्हारा वेलकम है. किसको? और ये किसको एड्रेस कर रहा है? हैप्पी सोल किसको कह रहा है? सो हैप्पी सोल इज स्काईलार्क. ही इज सेइंग दिस टू द स्काईलार्क. तो स्काईलार्क को कह रहा है वेलकम, तुम्हारा स्वागत है स्काईलार्क, तुम एक क्या हो? एक हैप्पी सोल हो. अब बेटा इस लाइन में हेल टू द ब्लिथ स्पिरिट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है? मैंने आपको बेटा फिगर ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से करवाया है. इसमें देखिए ये एपोस्ट्रोफे दिख रहा है ना सबको, इसमें एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है. सो स्वागत है तुम्हारा. बर्ड दो नेवर वर्ट, यानी कि तुम कभी एक पक्षी थी ही नहीं. बर्ड दाउ, बर्ड यू, नेवर, वर्ट मीन्स वर. वर्ट मीन्स होता है वर. तुम कभी एक पक्षी थी ही नहीं. दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम या तो कहीं हेवन से आई हो सोल, या फिर उसके कहीं आसपास से आई हो. नियर इट मीन्स कहीं आसपास से आई हो, हेवन के, स्वर्ग के. पोरेस्ट दाई फुल हर्ट, यानी कि उढ़ेलना, उढ़ेलना. ठीक है. सो पूरी तरह तुमने पोर करना, पूरी तरह पोर करना. क्या करना? पोर क्या करना? सो पूरी तरह अपने हार्ट को पोर कर देना, यानी इस तरीके से सिंग करना कि जो भी तुम्हारा ऐसा लगे कि तुम अपने दिल से गा रही हो, अपना पूरा हार्ट पोर कर देना. सो जब हम कहते हैं ना कोई इंसान बहुत अच्छा गा रहा होता है, हम कहते हैं बहुत दिल से गा रहा है, ये इसकी आत्मा बोल रही है. सो जस्ट लाइक दैट. सो पोरेस दाई फुल हार्ट, यानी कि तुम अपना पूरा दिल, पूरा अपनी दिल से गाती हो, अपने पूरा हार्ट को पोर कर देती हो. इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट. इन प्रोफ्यूज मीन्स in abundance melodies. Strains means melodies or music. So तुम एक बहुत abundance में, एक बहुत भारी, मतलब उसमें एक प्रचुरता से गाती हो, एक फ्लो में गाती हो with the music of unpremeditated art. Unpremeditated means कि जो पहले से अनप्लैन्ड हो, मतलब कि जैसे कोई एक्सपर्ट गा रहा हो, तुम्हें प्लानिंग की या फिर तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, तुम एक इस तरीके से गाती हो भारी मात्रा में. अबंडेंस मींस इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स, मतलब इतनी अबंडेंस में तुम्हारा म्यूजिक निकलता है, मेलोडीज निकलती हैं विद ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट. मींस कि आपको अनप्रीमेडिटेटेड यानी अनप्लैन्ड आर्ट की तरह, जो तुम्हें प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती. कोई स्किल्ड टीचर होगा, कोई ट्रेन टीचर होगा, उसको प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा. सो जस्ट लाइक दैट यू आर सिंगिंग वेरी एफिशिएंटली. हायर स्टिल एंड हायर, यानी कि हायर स्टिल एंड हायर यानी ऊंचा और ऊंचा तुम उड़ती जाती हो. फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, यानी कि अर्थ से, धरती से बहुत ऊंचे तुम उड़ती जाती हो. यू स्प्रिंगेस्ट, यू स्प्रिंगेस्ट मीन्स स्प्रिंगेस्ट, जैसे कि बेटा जो बहुत तीव्रता से दौड़ते हैं उनको स्प्रिंटर कहते हैं ना, तो वैसे ही तीव्रता से तुम आसमान की तरफ उड़ती जा रही हो विद हाई एक्सेंट और हाई स्पीड. लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, जैसे कि किसी बादल, कौन सा बादल?
आग वाला, यानी कि फायर वाला, आग वाला बादल एकदम हवा में ऊपर की तरफ, जैसे हम देखते हैं ना कोई पैराशूट में हम आग लगा देते एकदम से ऊपर की तरफ दौड़ता है, वैसे किसी क्लाउड में अगर आग लगी हो तो एकदम से ऊपर की तरफ रन करता है, वैसे ही तुम एक स्प्रिंटर की तरह तेज दौड़ रही हो। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, लाइक में कौन सा बेटा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, सो लाइक और एज जहां भी आ जाए फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सो लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट। द ब्लू डीप का क्या मतलब है, यहाँ पे स्काई, ब्लू डीप से समुद्र नहीं, ब्लू डीप मतलब स्काई को एड्रेस कर रहा है वो, ठीक है, जो स्काई है दाउ विंगेस्ट, यानी कि तुम्हारे जो विंग्स हैं वो स्काई के अंदर तुम पूरी तरह से फैला के उड़ रही हो। सो दाउ विंगेस्ट मीन्स योर विंग्स, तुम अपने विंग्स को स्काई के अंदर पूरी तरह से फैला के उड़ रही हो। अब इसमें बेटा देखो एक फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है, इसमें पहले आना चाहिए था योर विंग्स और बाद में आना चाहिए था स्काई, योर विंग्स इन द स्काई, मतलब तुम्हारे विंग्स तुम फैला रही हो स्काई के अंदर। बट इसमें क्या किया इन्होंने, रिवर्स करा हुआ है, रिवर्स यानी कि इन्होंने एनस्ट्रॉफे का यूज करा हुआ है। एनस्ट्रॉफे क्या होता है, एनस्ट्रॉफे होता है बेटा जब आगे का जो पार्ट होता है ग्रामेटिकली, जैसे ये वाला पार्ट है ये यहाँ आना चाहिए था और ये वाला पार्ट यहाँ, तो यानी कि कुछ ग्रामेटिकली सूट नहीं कर रहा, ग्रामेटिकली टर्न है पार्ट, तो उसको प्रॉपरली एक ग्रामेटिक देने के लिए, शेप देने के लिए, ग्रामेटिक यूज देने के लिए उसको, अगर ये यहाँ होता यानी योर विंग्स पहले आता और इन द स्काई बाद में आता, योर विंग्स यू फ्लाई इन द स्काई, तो ये सूट बैठता, देन इट वुड हैव बीन ग्रामेटिकली फाइन। तो एनास्ट्रॉफी मीन्स कि ये इंटरचेंज हो गया आगे और पीछे का, तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच बाय चांस पूछ सकते हैं एग्जाम में, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू डीपली। एंड सिंगिंग स्टिल डोज सोर, और तुम गा रही हो, उड़ते उड़ते तुम गाना अपना गाती जा रही हो। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और सोरिंग यानी कि उड़ती रहती हो गाती रहती हो, गाती रहती हो उड़ती रहती हो, तो यानी कि पहले क्या लिखा है, सिंगिंग स्टिल डोज सोर यानी कि गा रही हो और उड़ रही हो, और फिर क्या लिखा है, उड़ रही हो और गा रही हो, तो उल्टा कर दिया है, गा रही हो उड़ रही हो, फिर क्या बोला है, उड़ रही हो और गा रही हो, दोनों बातें उन्होंने कह दी हैं। तो एक बार देख लेते हैं पूरा इकट्ठे। हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, यानी कि हेल टू ब्लिथ स्पिरिट एक तरीके से इसमें बेटा मेटाफर भी है, मेरे ध्यान आ गया, इसमें एक बार मेटाफर भी है, क्योंकि उसने डायरेक्टली क्या कहा है उसको, स्काईलार्क को ब्लिथ स्पिरिट का है, तो जहां हम किसी चीज को डायरेक्टली कोई चीज कह देते हैं, जैसे तुम टाइगर हो, यू आर टाइगर, तो उन्होंने क्या कहा, यू आर ब्लिथ स्पिरिट, तुम एक ब्लिथ स्पिरिट हो, तो डायरेक्टली हमने किसी चीज को डायरेक्ट कुछ कह दिया बिना सो लाइक और एज का यूज किए बिना, हमने यहाँ पे स्काईलार्क को ब्लिथ स्पिरिट का है। तो यहाँ पे ब्लिथ स्पिरिट में बेटा एक फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड है, ब्लिथ स्पिरिट में वो है मेटाफर, बिकॉज डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है विदाउट सो लाइक और एज के यूज के बिना। तो तुम एक ऐसी बर्ड हो जो कि मतलब वो कह रहे हैं कि वेलकम करता हूं मैं, हे ब्लिथ स्पिरिट तुम्हारा मैं वेलकम करता हूं, बट तुम एक क्या कहते हैं हैप्पी सोल हो बहुत, बर्ड दो नेवर वर, तुम कभी कोई पक्षी थी ही नहीं, दैट फ्रॉम द हेवन, तुम तो कोई हेवन से आई हुई सोल लगती हो या उसके नियर बाय से कहीं से आई हो। पोरेस्ट डाई फुलाट, तुम अपना पूरा हृदय बाहर रख दे रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम जिस तरीके से प्योरिटी से यू आर सिंगिंग द सॉन्ग्स, इट सीम्स लाइक यू आर पोरिंग योर हार्ट आउट, तुम अपना पूरा हृदय रख दे रही हो। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स, इन अबेंडेंस मतलब इतनी भारी मात्रा में तुम गा रही हो, इतनी अच्छी फ्लो में तुम गा रही हो, इन अबेंडेंस
दैट जो स्ट्रेन्स है यानी कि जो म्यूजिक है तुम्हारा, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्किल्ड पर्सन गा रहा हो बिना प्लानिंग के। हायर स्टिल एंड हायर, ऊंचे और ऊंचे तुम उड़ती ही जा रही हो। फ्रॉम द अर्थ यानी अर्थ से, धरती से भी और ऊंचे। लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, किसकी भांति? एक आग के बादल की भांति। जैसे किसी चीज में हम आग लगाते हैं पैराशूट में, किसी में तो एकदम ऊपर को भागते हैं ना, आग के बादल की भांति तुम उड़ते जा रही हो। सो द ब्लू डीप द विंग्स, तुम अपने बादल में अपने पंख, स्काई में अपने पंखों को क्या कर रही हो? फैलाती हुई उड़ रही हो। एंड सिंगिंग स्टिल दो सोर, और तुम क्या कर रही हो? तुम सिंगिंग, गा रही हो, उड़ रही हो। और उसके बाद सोरिंग यानी उड़ना, उड़ रही हो और गा रही हो। ठीक है, तो गाते गाते तुम उड़ती जा रही हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकन सीन, यानी कि गोल्डन लाइटनिंग, यानी कि गोल्डन लाइटनिंग किसकी कहा गया है? जब सूरज जो होता है बेटा, वो जब सेट होता है यानी कि जब वो डूबता है, नीचे हमने देखा ना समुद्र होता है और सूरज डूब रहा होता है एकदम सबमर्ज, और ऐसा लगता है जैसे सबमर्ज हो रहा है वाटर के अंदर। सो एकदम जब डूब रहा होता है सूरज, तो उसकी लाइट एकदम गोल्डन सी नजर आती है। तो ये सूरज की देखिए देखिए बेटा, ये डूब रहा है, इसकी गोल्डन लाइट है, और इसके ऊपर जो ये क्लाउड्स है दे आर शाइनिंग। ये भी गोल्डन लाइट की वजह से देखिए गोल्डन नजर आ रहे हैं, क्लाउड्स आ रहे हैं ना, सो दे आर शाइनिंग। सो गोल्डन सनकन, सन का मतलब क्या है? डूबता हुआ सन। सेटिंग सन बोल सकते हैं हम, सेटिंग सन। सेटिंग सन के ऊपर क्लाउड्स भी शाइन कर रहे हैं। एंड दोस फ्लोट एंड रन, सो दे आर फ्लोटिंग एंड रनिंग, द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग एंड रनिंग। वेयर दे आर फ्लोटिंग? दे आर फ्लोटिंग ओवर द क्लाउड्स, जो है वो फ्लोट कर रहे हैं किसके ऊपर? सनकन सन के ऊपर, डूबते हुए सूरज के रोशनी के ऊपर वो फ्लोट कर रहे हैं क्लाउड्स। अब क्लाउड्स के नियर बाय कौन है? बर्ड। बर्ड इज फ्लाइंग अक्रॉस द क्लाउड्स, बर्ड जो है वो क्लाउड्स के आसपास फ्लाई कर रही है। और बर्ड भी ऐसा लग रहा है कि मतलब क्लाउड की रोशनी से बर्ड भी देखिए शाइन कर रही है। सो ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, you are floating and running, दो means you, बट तुम भी फ्लोट और रन कर रही हो उन क्लाउड्स के आसपास जो शाइन कर रहे हैं। अब देखिए, कोई चीज शाइन करेगी तो उससे शाइन तो मिलेगी ना, उससे रोशनी तो मिलेगी। अब जैसे सन शाइन कर रहा था, उससे क्लाउड शाइन कर रहे थे, एंड द बर्ड ऑल्सो वाज शाइनिंग नियर द क्लाउड्स। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगिन, लाइक में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है बेटा? सिमिली का यूज हुआ है। और तुम एक अनबॉडीड यानी कि नॉट फिजिकल, इमॉर्टल, अमर, एक अमर चिड़िया की भांति, एक अमर जॉय, जॉय मतलब एक अमर हैप्पीनेस की भांति तुम क्या कर रही हो? तुम एक रेस कर रही हो, लाइक एन इमॉर्टल हैप्पीनेस हुज रेस इज जस्ट बिगिन, जिसकी दौड़ जो है अभी शुरू ही हुई है। दौड़ कौन सी? उड़ान की। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम एक अमर सोल हो, एक अमर आत्मा हो, और तुम्हारी दौड़ जो है अभी शुरू ही हुई है मात्र। द पेल पर्पल इवन, द पेल पर्पल इवन मीन्स, हियर इवन मीन्स इवनिंग। ये जो पेल पर्पल इवनिंग है यानी कि धूल भरी शाम, जैसे शाम होती है, शाम का जो समय होता है, तुम एक विलेज में देख लो, वहां धूल सी उड़ रही होती है, मिट्टी का, मतलब एक विलेज सीन का आइडिया लो, तो वहां पे पर्पल सी फीलिंग आती है, पर्पल सा एटमॉस्फेयर होता है आसपास, ना तो रात होती है ब्लैक प्रॉपर, और ना पूरी सनलाइट होती है गोल्डन। इट इज अ पर्पलिश काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पे धूली सी उड़ रही होती है। सो पर्पल, द पेल पर्पल इवनिंग, ये ऐसी जो पर्पल सी इवनिंग है, ये मेल्ट हो रही है, यानी कि ये डिसॉल्व हो रही है इवनिंग, ये भी घुलती चली जा रही है, घुलती चली जा रही है। कब, कैसे? जस्ट लाइक योर डाई फ्लाइट, डाई फ्लाइट मतलब योर फ्लाइट,
तुम्हारी फ्लाइट के साथ साथ ये इवनिंग भी मेल्ट होती जा रही है, जैसे जैसे तुम भी गायब होती चली जा रही हो आसमान में। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, जैसे स्टार ऑफ हेवन गायब होते हैं। तुम्हें दिन के समय क्या स्टार ऑफ हेवन नजर आते हैं? नहीं, पर वो होते हैं आसमान में, बट बिकॉज ऑफ द सनलाइट इतनी तेज होती है हमें वो नजर नहीं आते। सो जैसे ही सनलाइट के आते ही स्टार छुप जाते हैं आसमान में और नजर नहीं आते सितारे, उसी तरीके से तुम भी ऊपर ही ऊपर उड़ती जा रही हो और छुपती जा रही हो। इन द ब्रॉड डे लाइट, इस मतलब लाइट के अंदर सितारे छुप गए हैं। इन द ब्रॉड डे लाइट दो आर्ट अनसीन, तुम जो हो वो अनसीन हो गई हो, यानी कि अदृश्य होती जा रही हो। बट येट आई हियर दाई श्रील डिलाइट, पर अभी भी श्रील मतलब तीव्र, तुम्हारी जो मधुर और तीव्र आवाज है अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। तुम तो अदृश्य हो रही हो धीरे 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 धीरे, बट योर वॉइस इज श्रीलिंग, मतलब तुम्हारी इतनी तीव्र और तीखी और इतनी मधुर आवाज है कि वो मेरे कानों में अभी भी मुझे डिलाइट फील करवा रही है, मधुर फील करवा रही है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। सो इधर भी बेटा लाइक अ स्टार ऑफ हेवन में भी सिमिली का यूज हुआ है, इसमें भी सिमिली का यूज हुआ है। और एक जगह बेटा इसमें हम अगर देखें स्टार ऑफ हेवन में सिमिली का नहीं, इसमें पीछे अगर हम यहाँ देखें तो सिंगिंग में, स्टिल में, सोर में एस एस एस, बेटा पिछले पैराग्राफ में इधर एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, एलिट्रेशन डिवाइस का भी यूज हुआ है, बिकॉज एस स्टिल, सिंगिंग, सोर, सोरिंग, सिंगेस्ट, ये भी आप मार्क कर लीजिए बेटा। सो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ तक अभी यूज हुए हैं। This is as are the arrows, keen as are the arrows of that silver sphere। बेटा इस लाइन को ध्यान से समझेंगे। कीन मतलब शार्प थी, क्या शार्प थी? एरोज, यहाँ कोई एरोज तीर कमान नहीं है, यहाँ पे मून की रेस की बात हो रही है, यानी शार्प थी किसकी रेस? मून की रेस बहुत पैनी थी, बहुत तीखी थी। ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर, ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर मतलब सिल्वर स्फेयर किसको कहा गया? मून को। और ये क्या है बेटा? मेटाफर है, क्योंकि डायरेक्टली मून को क्या कहा गया? सिल्वर स्फेयर। सो जो मून की किरणें थी पैनी, उसी तरीके से उन्हीं किरणों की तरह ही जो स्काईलार्क है उसकी भी आवाज उसकी किरणों की तरह ही पैनी और तीखी और मधुर आवाज है। तो whose intense lamp narrows, यानी कि जो मून की जो रोशनी है वो जैसे जैसे नैरो होती जा रही है, नैरो यानी कि कम होती जा रही है। इंटेंस मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा मात्रा में, इंटेंसली। सो जैसे वो बहुत ज्यादा से नैरो की तरफ जा रही है, कम होती जा रही है मूनलाइट इन द वाइट डाउन, जैसे जैसे सुबह की भोर हो रही है, वाइट स्काई हो रहा है, मॉर्निंग का बिल्कुल एकदम अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। सो वाइट डाउन मीन्स अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है बेटा, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में जैसे जैसे मून बिल्कुल गायब हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग में वाइट हो रहा है स्काई बिल्कुल और मून छुप रहा है। सो वैसे ही अंटिल वी हार्डली सी, वैसे ही तुम भी छिप गई हो, हमें नजर नहीं आ रही एकदम, बट वी फील दैट इट इज देयर। पर तुम्हारी आवाज जो है वो फील हो रही है, कहीं ना कहीं गूंज रही है तुम्हारी आवाज। सो चाहे तुम हमें नजर नहीं आ रही, तुम भी मून जैसे छुप रहा है सुबह की अर्ली मॉर्निंग में, एकदम मून नजर नहीं आ रहा वो, पर है आकाश में कहीं तो है ना, बट इट इज हिडन, मतलब वो छुप जाता है सूरज के निकलते ही। वैसे ही तुम भी मुझे नजर नहीं आ रही, बट यू आर देयर इन द स्काई, तुम्हारी आवाज हमें फील हो रही है, डिलाइट कर रही है। ऑल द अर्थ एंड एयर। सो इसमें बेटा क्या बात हो रही है? इसमें बोल रहे हैं कि ऑल द अर्थ एंड एयर, यानी कि पूरी पृथ्वी, पूरा वायुमंडल सब तुम्हारी आवाज से गूंजमान है। तो तुम्हारी आवाज से गूंज रहा है पूरा वायुमंडल और अर्थ।
इधर बेटा ऑल द अर्थ एंड एयर में क्या यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच? हाइपरबल। हाइपरबोल यूज हुआ है बेटा। हाइपरबोल बढ़ा चढ़ा के बात हो रही है। पूरी धरती, पूरी पृथ्वी में जो है तुम्हारी जो वॉइस है वो गूंज रही है। एज वेन नाइट इज बेयर, रात में बिल्कुल खालीपन हो जाता है और जो सारे बादल हैं वो छुप जाते हैं, पूरी आकाश जो है साफ नजर आता है। एंड द क्लाउड्स आर हिडन, जो क्लाउड्स पूरे हट जाते हैं आसमान से। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, बस एक कहीं से तैरता हुआ एक क्लाउड आता है, ब्लैक क्लाउड। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, और जो मून है उस क्लाउड के पीछे कहीं ना कहीं छुप जाता है। द मून जो है उस क्लाउड के पीछे छुप जाता है, पर रेन्स आउट हर बीम्स, पर हमें मून कैसे पता चलता है कि मून है वहां? क्योंकि मून की किरणें जो है वो लगातार बीम आउट हो रही है, निकलती जा रही है। रेन आउट का मतलब बारिश नहीं है, इसका मतलब है कि मून की किरणें फैल रही हैं, उसकी किरणें नजर आ रही है हमें चारों तरफ, चाहे मून छुप गया है उस एक बादल के पीछे, पर द मून रेन्स आउट हर बीम्स, पर वो अपनी किरणें लगातार बहा रहा है, अपनी किरणें लगातार भेज रहा है। एंड इवन हेवन इज ओवरफ्लोड, और पूरा जो हेवन है वो उसकी किरणों से ओवरफ्लोड हो गया है। पूरा आकाश जो है हेवन है उसकी किरणों से भर गया है। वैसे ही क्या कहते हैं, तुम भी हमें नजर नहीं आ रही, जैसे मून उस क्लाउड के पीछे छुप गया है, वैसे ही यू आर ऑल्सो नॉट विजिबल टू अस, तुम भी हमें नजर नहीं आ रही, पर तुम्हारी आवाज जैसे मून की किरणें पूरे आकाश में, हेवन में, मतलब हेवन में पूरे है फैली हुई है, वैसे ही तुम्हारी आवाज भी पूरी जगह गूंज रही है। पूरे आसमान में, हेवन में तुम्हारी भी आवाज गूंज रही है। मतलब वो इतनी तारीफ कर रहा है, इनडायरेक्टली ही इज प्रेजिंग द प्योरिटी ऑफ द वॉइस ऑफ अ स्काईलार्क। वो स्काईलार्क की वॉइस की जो प्योरिटी है उसको एकदम से क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इसमें वॉइस को बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है वॉइस की, स्काईलार्क की। सो दिस इज अबाउट, यहाँ तक के स्टेंजा के लिए मैं यही बताऊंगी आप भी आपको। आगे का स्टेंजा करते हैं इसके बाद।